शिक्षकीय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एआई भुगतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंशन लागू करो लागू करो लागू करो। क्या मैटर बता दो थोड़ा सा। मैटर ये ले लो आप। कहीं एपीआई की बात करते हैं और कहीं जो नई अपॉइंटीज हैं उनको पेंशन की बात नहीं करते, पहले वालों को पेंशन देने की बात करते हैं। एपीआई शुड बी एबॉलिश्ड। पेंशन जो है वो सभी को बराबर मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जो एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि शायद हम पता नहीं कौन सा जग जीतने की बात कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये है कि हम अगर ये एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक एजुकेशन है उसका लेवल इतना डाउन हो चुका है कि आगे हाई एजुकेशन और हायर एजुकेशन में कहीं बच्चे स्टैंड ही नहीं करते। क्लियर कट दो ग्रुप्स हो गए हैं, जो मेडिकल और उसमें जाना चाहते हैं। आर्ट्स वाले, पहले आर्ट्स में और कॉमर्स में बहुत अच्छे बच्चे हुआ करते थे, अब आर्ट्स और कॉमर्स में आने वाले बच्चे भी डाउन हो रहे हैं। इवन इंजीनियरिंग में जो जाते हैं ना बच्चे, उनका भी लेवल बहुत डाउन है। हर बच्चा कंपार्टमेंट 3 और 4 कंपार्टमेंट के साथ ही। हमारी मांग है कि सेमेस्टर सिस्टम जो है ना वो ख़त्म हो और क्वालिटी एजुकेशन जो स्कूल्स में भी, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप जो है उसको इंट्रोड्यूस करके ऑब्जेक्टिव टाइप में बच्चा मार्क्स ले लेता है, लेकिन थॉरो नॉलेज बिल्कुल नहीं है। कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, स्टफ बहुत ही डाउन होता है और उसके बाद ऐसे नालायक बच्चों को हमें कॉलेज में ट्रेंड करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके साथ साथ कॉलेज में भी हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि 3-4 महीने के बाद सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, सिलेबस पूरे नहीं हो पाते हैं। ओनली सिर्फ 2.5 महीने होते हैं और पहले नवंबर दिसंबर के बाद मार्च अप्रैल आ जाता है, पूरा नहीं हो पाता। और बाकी इवन कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, कुछ भी प्रॉपरली अगर एनुअल सिस्टम चलता है तो हम कल्चरल एक्टिविटी, बच्चों की पर्सनालिटी को प्रॉपरली ग्रूम करने के लिए सेमेस्टर सिस्टम शुड बी एबॉलिश्ड, एनुअल सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। दे आर नॉट मैच्योर इनफ कि सेमेस्टर सिस्टम में वो कॉप अप कर पाएँ। अच्छा, ये देखो, टीचर वैसे आमतौर पे प्रोटेस्ट में नहीं जाता है। हमें करीब 1 साल हो चुका है और 3-4 धरने हमारे जंतर मंतर दिल्ली में लग चुके हैं। आज राष्ट्रव्यापी धरना है हमारा, पूरे हिंदुस्तान का हायर एजुकेशन का, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का टीचर आज धरने पर बैठा हुआ है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, ये सरकार की ढील मैं मानता हूँ कि जिसकी वजह से हमें धरने पर आना पड़ा है। 1 साल से 7th पे कमीशन के बारे में हमने अपनी डिमांड रखी थी कि यूजीसी की 7th पे कमीशन बैठे, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे 7th पे कमीशन, जब भी कोई कमीशन बैठता है तो साथ ही यूजीसी का कमीशन भी साथ ही बैठ जाता है। इस बार इन्होंने बहुत लेट किया और वो भी तब किया जब हमारा 2 या 3 धरने वहाँ पर जंतर मंतर पर हुए, उसके बाद 7th पे कमीशन यूजीसी का बैठा है। अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है। कुछ और मांगों को लेकर भी प्रोटेस्ट में उसके बाद हमारी जो डिमांड है मुख्यतः एपीआई है। एपीआई में क्या है कि उसकी वजह से हमारे टीचरों की प्रमोशन नहीं हो पा रही है। 6th पे कमीशन में वो एपीआई ऐसा लगा था कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी हमारी डिमांड लगातार 10 साल से बनी हुई है। हम चाहते हैं कि 7th पे कमीशन में वो ना आए, जिसकी वजह से जो हमारा एजुकेशन का जो लेवल है, एजुकेशन का जो इन्वायरमेंट है, एपीआई ने बड़ा ख़राब किया है। जो टीचर को पढ़ाना चाहिए था, हम पढ़ाई पे ना अपनी एनर्जी लगा के बल्कि आर्टिकल और बाकी कामों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्यतः काम जो है वो एक टीचर को पढ़ाने का है, तो एपीआई को ख़त्म किया जाए।